साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस 15 मिनट शो में। हमारी एक नई पहल और इस 15 मिनट शो में हम लोग क्या है ईबीएस के कुछ धमाकेदार पेडागोजी और ईबीएस कंटेंट के दोनों प्रश्नों को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो चलिए बिना किस देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 1 पढ़िएगा, क्या कह रहा है? कह रहा है रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस किससे संबंधित है? ऊर्जा के संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से, खाद्य संरक्षण से या जल संरक्षण से। रिसाइकल करना, रीयूज करना, रिड्यूस करना, साथियों इसका संबंध किससे होता है? पर्यावरण संरक्षण से। यानी किसी चीज को दोबारा से फिर से क्या करना है? रिसाइकल करना है। रिसाइकल करने के बाद दोबारा से यूज करना है। यूज करने के बाद मतलब उसको क्या करना है? कम करना है। प्लास्टिक को क्या करना है? कम करना है। प्रश्न का उत्तर साथियों 20 प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला कह रहा है पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? श्वसन बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, अंकुरण बोलते हैं या पोषण कहते हैं। साथियों इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण इस प्रक्रिया को कहा जाता है। इस क्या बोलते हैं? इसको प्रकाश संश्लेषण। 20 प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा दोस्तों। अगला कह रहा है सही खाद्य श्रृंखला कौन सी है? तो सही खाद्य श्रृंखला कौन सी होती है? पेड़ है, शेर है, बकरी है, घास बकरी बाघ या शेर बाघ बकरी, बकरी घास बाघ। भाई सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आते साथियों उत्पादक। और उत्पादक कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं तो घास आएगी। और उत्पादक के बाद आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं, जो उत्पादकों को खाते हैं, हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। फिर बकरी होगा और बकरी के बाद क्या होता है? अगला उपभोक्ता जो बकरी को खा लेगा वो क्या हो सकता है? बाघ या शेर होगा। तो देखा जाए तो सही जो फूड चेन है वो यही है। बी प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो हरे पेड़ पौधे हैं सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। अभी हमने बात किया था। बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस संसाधन को प्राकृतिक रूप से दोबारा नहीं बना सकते हैं आप? जल, वायु, सूर्य ऊर्जा या पेट्रोल। यानी कि इनमें से कौन सा वो संसाधन है जिसको आप दोबारा से नहीं बना सकते? साथियों पेट्रोल को आप दोबारा नहीं बनवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल होता है एक नवीकरणीय, कैसा? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। कैसा होता है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और इसको हम कह सकते हैं ये परंपरागत ऊर्जा का क्या है? परंपरागत ऊर्जा का भी साथियों क्या होता है? स्रोत होता है। चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे कोयला हो, चाहे इसके अलावा क्या हो? प्राकृतिक गैस हो। ये सब कैसे हैं? अनवीकरणीय हैं। यानी कि एक बार समाप्त हो गए तो समाप्त हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए प्रश्न का उत्तर डी के साथ चलेंगे। डी इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों चला जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कचरे का विभाजन। भाई ध्यान दीजिएगा, कचरे के विभाजन का सही क्रम क्या है? सूखा, गीला, खतरनाक। गीला, सूखा, प्लास्टिक। 5 प्लास्टिक, लकड़ी, मिट्टी, धातु, प्लास्टिक। जो कचरा है आपके घर का, जो कचरा है उसको सही मायने में अलग अलग डस्टबिन में रखा जाता है। 3 अलग डस्टबिन होते हैं। तो वो सही क्रम क्या होना चाहिए? भाई एक डस्टबिन सूखे कचरे का होना चाहिए, एक डस्टबिन गीले का और एक अलग डस्टबिन कैसा हो? खतरनाक कचरे का होना चाहिए। यानी कि जो वेस्टेज क्या है? 3 प्रकार के वेस्टेज का डस्टबिन होता है साथियों। प्रश्न का उत्तर ए चला जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बीज से पौधा। ध्यान दीजिएगा, बीज से पौधा जो बनने की प्रक्रिया है वो क्या होती है? क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, अंकुरण बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं या पाचन कहा जाता है। बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको यह बताना है। तो बीज से पौधा बनने की जो प्रक्रिया है साथियों वो क्या कहलाती है? अंकुरण कहलाती है। क्या होती है? जब बीज में अंकुरण होता है तो उससे क्या निकलता है? पौधा निकलता है। बी प्रश्न का प्यारे बच्चों सही उत्तर चला जाएगा मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ईवीएस विषय को, ध्यान दीजिएगा, ईवीएस विषय को किस रूप में पढ़ाया जाता है? अलग अलग विषय के रूप में पढ़ाना है, एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाना है, कला विषय के रूप में पढ़ाना है या खेल विषय के रूप में पढ़ाना है? साथियों ईवीएस को किसके रूप में पढ़ाया जाए? तो हमारा एनसीएफ ये कहता है कि पर्यावरणीय अध्ययन को एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों को एक साथ करके हमें पढ़ाना है। अभी बच्चे की वो समझ नहीं है कि इनको वो समझ सके। तो एनसीएफ कहता है एकल विषय के रूप में ईवीएस को पढ़ाया जाए। इसलिए प्रश्न का उत्तर साथियों बी प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर चला जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दूध किस तरह का भोजन है? ध्यान दीजिएगा, दूध किस तरह का भोजन है? क्या ये जंक फूड है? क्या ये प्रोटीन है? ये एक सुरक्षात्मक भोजन है या ऊर्जा भोजन है? साथियों दूध को कह सकते हैं ये एक सुरक्षात्मक भोजन है। क्यों? क्योंकि दूध को कहा जाता है एक आदर्श आहार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सभी आवश्यक पोषक तत्व, चाहे विटामिन हो, प्रोटीन हो, वसा हो, इस तरह के सभी क्या है, खनिज हो, सभी क्या है दूध के अंदर पाए जाते हैं। तो इसको एक आदर्श आहार भी कहा जा सकता है। प्रश्न का उत्तर प्यारे साथियों सी चला जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है
मनुष्य किस वर्ग का प्राणी है? भाई मनुष्य किस वर्ग का प्राणी है? शाकाहारी है, सर्वाहारी है, मांसाहारी है, कीटाहारी है? देखा जाए तो मनुष्य शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, कीटों को भी खा लेता है। यानी कि कहने का मतलब ये है साथियों, ये कैसा होता है? मनुष्य होता है सर्वाहारी। कैसा हो जाएगा? मनुष्य सर्वाहारी में आ जाएगा। बिल्ली भी सर्वाहारी है, शाकाहारी भी होती है और मांसाहारी भी होती है ना? लोमड़ी भी दोनों हो सकती है। तो ये सब क्या है? सर्वाहारी के एग्जाम्पल साथियों हो जाएंगे। कुत्ता भी सर्वाहारी हो सकता है, बी प्रश्न का सही चला जाएगा। ईवीएस की कक्षा में, ईवीएस की कक्षा में पोस्टर बनाना है। क्या करना है? रटने का तरीका है, एक रचनात्मक तरीका है, एक दंड का तरीका है, या एक निष्क्रिय तरीका है। ईवीएस की क्लास में आप पोस्टर बना रहे हैं तो ये किस प्रकार की गतिविधि है? भाई ये तो क्रिएटिव है, ये तो क्रिएटिविटी है, यानी कि क्या है? ये रचनात्मक गतिविधि होती है साथियों। इसलिए प्रश्न का उत्तर प्यारे बच्चों बी प्रश्न का एकदम बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बच्चों के मन में पर्यावरण प्रेम कैसे विकसित करें? बच्चों के मन में पर्यावरण के प्रति जो प्रेम है वो कैसे विकसित किया जाए? क्या उनको दंड दिया जाए, उनको उपदेश दिया जाए, उनसे गतिविधियां कराई जाएं, या परीक्षा? भाई सबसे अच्छा तरीका है बच्चों से क्या कराइए? उनको इंगेज करिए। किसमें? गतिविधियों में इंगेज करिए। उनको प्रोजेक्ट काम दीजिए, प्रोजेक्ट पर काम करने दीजिए, उनको टीम के साथ काम करने का मौका दीजिए। यानी कि गतिविधियों से क्या होता है? बच्चों में क्या होता है साथियों? ईवीएस के प्रति क्या होता है? प्रेम जगता है और डर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। प्रश्न का उत्तर सी चला जाएगा। बच्चों को कहानी सुनाने का उद्देश्य, बच्चों को कहानी सुनाने का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? डराना, रुचि और समझ को बढ़ाना, समय बिताना या चुप कराना। आप देखोगे जो ईवीएस की पुस्तकें हैं वो सब क्या हैं? कहानियों के माध्यम से उनमें क्या है? बताया गया है, चीज़ों को समझाया गया है। तो इसका उद्देश्य है बच्चों में क्या करना है? उस किताब के प्रति, ईवीएस के प्रति इंटरेस्ट जगाना है और साथ ही साथ क्या करना है? उसके प्रति समझ को भी क्या करना है? विकसित करना है। यानी कि दोस्तों प्रश्न का उत्तर 20 प्रश्न का प्यारे साथियों एकदम बिल्कुल सही और सटीक उत्तर साथियों चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कौन सा पक्षी प्रवास करता है? वो कौन सा पक्षी है जो माइग्रेशन करता है, प्रवास करता है? कबूतर है, गोरैया है, साइबेरियन क्रेन है या कौवा है? प्रवास का मतलब एक स्थान से, यानी कि ऋतु बदलती है तो ये उस एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाता है। साथियों ये है साइबेरियाई सारस, और ये साइबेरियाई सारस कहां से आता है? रूस से आता है। और कहां आता है? भारत में आता है, केवलादेव घाना में। कौन सा है? भारत में एक राष्ट्रीय पार्क है साथियों, इसका नाम है केवलादेव घाना नेशनल पार्क। केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क में यह आता है। और ये राष्ट्रीय पार्क कहां पर है साथियों? ये पार्क मिलेगा आपको राजस्थान में। तो ये राजस्थान का ये पार्क घर है किसका? साइबेरियाई सारस का घर माना जाता है। प्रश्न का उत्तर इसीलिए सी हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है पृथ्वी को जीवन योग्य बनाता है, पृथ्वी को जीवन योग्य बनाता है सूर्य और हवा, पानी, मिट्टी या सभी? भाई जीने के लिए सूर्य की रोशनी भी आवश्यकता है, पानी भी आवश्यक है, मिट्टी भी आवश्यक है, सब सारे के सारे तत्व क्या है साथियों? आवश्यक हैं। इसलिए प्रश्न का उत्तर प्यारे साथियों डी सटीक उत्तर चला जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की बात करेंगे। भाई कह रहा है बायोडिग्रेडेबल कचरा किसका उदाहरण कौन सा है? बायोडिग्रेडेबल कचरे का उदाहरण कौन सा है ना? प्लास्टिक है, कांच है, सब्जियों का छिलका है या धातु है? कहा जाए तो इनमें से वो कौन सा कचरा है जो प्रकृति के अनुसार है, जिसको आसानी से नष्ट किया जा सकता है या नष्ट हो सकता है? साथियों कौन हो सकता है? भाई सब्जियों का छिलका कैसा है? बायोडिग्रेडेबल कचरा कहलाएगा। प्लास्टिक है, कांच है, धातु है, इनको डिग्रेड करना क्या आसान नहीं होता है। और सबसे खतरनाक तो क्या है? प्लास्टिक सबसे खतरनाक होता है। फिलहाल सी के साथ चलेंगे। अगले की बात करते हैं। नीम के पत्ते, नीम के पत्ते किसके लिए उपयोगी हो सकते हैं? साबुन बनाने में, मिठाई बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में या रंग बनाने के लिए? किसके लिए महत्वपूर्ण साथियों? कीटाणुनाशक के रूप में क्या होते हैं? ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्यारे साथियों। सी के साथ चलेंगे। सी अपने प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर दोस्तों चला जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है ईवीएस में स्थानीय वातावरण का उपयोग क्यों किया जाता है? बच्चों को रटाने के लिए, वास्तविक सीख देने के लिए, समय बिताने के लिए या परीक्षा के लिए? भाई ईवीएस में स्थानीय वातावरण का इस्तेमाल क्यों करते होंगे? वास्तविक अनुभव देने के लिए,
रियलिटी में उनको लेकर जाने के लिए, यानी कि प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, वास्तविक सीख देने के लिए ऐसा किया जाता है। प्रश्न का उत्तर बी चलेगा साथियों। अगला कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं, जानवर होते हैं, पौधे होते हैं, कीट। उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, जो उत्पादक हैं साथियों, ये उत्पादक क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? स्वपोषी कहलाते हैं, यानी कि जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर ले वही स्वपोषी है। और स्वपोषी कौन होते हैं? ये हरे पेड़ पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए प्रश्न का उत्तर यही होगा। और जो इन स्वपोषी यानी कि हरे पेड़ पौधों का भक्षण करता है वो क्या कहलाता है साथियों? वो शाकाहारी कहलाता है, यानी कि पहला उपभोक्ता वही कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। भारत में स्वच्छता अभियान की बात हो रही है। स्वच्छता अभियान कब शुरू हुआ? साल 2004 में, 2014 में, 2020 में या 2011 में? भारत में स्वच्छता अभियान है ना कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती शुरू हुआ था और साल था 2014 से इसकी शुरुआत की थी दोस्तों। प्रश्न का उत्तर बी प्यारे साथियों सही और एकदम सटीक उत्तर चला जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सूक्ष्म जीव है? कौन क्या है? सूक्ष्म जीव है। गाय है, बकरी है, बैक्टीरिया है, हाथी है? भाई दिखने में लग रहा है जो बैक्टीरिया होता है यही सूक्ष्म जीव होता है। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इन्हें कहा जाता है अपघटक भी साथियों, इन्हें हम कह देते हैं डिकम्पोजर भी इनको हम लोग कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी में क्या होते हैं? जीव जंतुओं के जो सड़े गले शरीर होते हैं उनका भक्षण करते हैं और प्रकृति की सफाई का काम भी करते हैं। इसके अलावा ये काम कवक के द्वारा, फंगी के द्वारा भी किया जाता है। प्रश्न का उत्तर साथियों सी चला जाएगा। अगला कह रहा है मछली किस माध्यम से सांस लेती है? हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से या धूप के माध्यम से? भाई मछली की बात करें तो जो मछली होती है जल में घुलित जो ऑक्सीजन है उसी ऑक्सीजन क्या करती है? सांस लेती है। इसलिए प्रश्न का उत्तर साथियों बी चला जाएगा, पानी। इस प्रश्न का प्यारे साथियों एकदम सटीक उत्तर चला जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है मनुष्य के शरीर में भोजन कहां पचता है? भाई मनुष्य के शरीर में भोजन कहां पचता है? हड्डी में पचता है, त्वचा में पचता है, आंतों में पचता है, खून में पचता है? आंत में। कहां पर पचेगा? यहां पे देखा जाए तो आंत में क्या हो जाता है? भोजन का पाचन हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कौन सा घरेलू ईंधन है? घरेलू ईंधन कौन सा है? एलपीजी है, पेट्रोल है, डीजल है या पेट्रोलियम है? मतलब वो कौन सा ईंधन है जिसका इस्तेमाल घर में क्या है? खाना बनाने के लिए करते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस का करते हैं साथियों। इसलिए प्रश्न का उत्तर ए इस प्रश्न का प्यारे साथियों सही और सटीक उत्तर चला जाएगा। और अगला प्रश्न है साथियों कह रहा है ईवीएस में कंस्ट्रक्टिविज्म है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म का अर्थ क्या होता है? संरचनावाद का मतलब क्या है? संरचनावाद का क्या है? अर्थ क्या होता है? रटकर सीखना, शिक्षक सब कुछ बताए, बच्चे अपने अनुभव को ज्ञान बनाए या केवल किताब से सीखिए? अनुभव को क्या करिए? ज्ञान बनाना है। अनुभव आधारित ज्ञान ही बाद में सिद्धांत बन जाता है। प्रश्न का उत्तर साथियों सी हो जाएगा। सी के साथ चलेंगे। और अंतिम प्रश्न है अपना कह रहा है ईवीएस में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या होता है? केवल विज्ञान पढ़ाना होता है, कई विषयों को जोड़कर शिक्षा देना है, एक विषय पर ध्यान देना है, खेल और कला को ना पढ़ाना है। भाई इसका मतलब क्या है? कई विषयों को जोड़कर पढ़ाना है, क्योंकि ईवीएस को तो हम पढ़ा ही रहे हैं, पढ़ा जाता है, एकल विषय के रूप में पढ़ा जाता है। साथियों आज के लिए यहीं पर रुकेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।